गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 5 यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है गेनिंग रेशियो निकालने के। तो देखिए क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर। अगर ए रिटायर होता है तो न्यू रेशियो पहले तो सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी यानी कि 7:5:3। अब देखिए न्यू रेशियो क्या होगा? ए रिटायर ए चला गया तो न्यू रेशियो क्या होगा? 5:3। बी और सी का जो रेशियो बच गया वो कितना होगा? 5:3। अब गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में से, यानी गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस उत्तर से निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सीधा ये कहते बस ए गया बी गया सी गया, तो जो न्यू रेशियो आता है वही क्या होगा? गेनिंग रेशियो। जैसे अब ए रिटायरमेंट तो गेनिंग रेशियो क्या? न्यू रेशियो क्या? 5:3 और यही क्या है? गेनिंग रेशियो। अगर अब ऐसा कह दिया जाए बी रिटायर होगा 7:5:3। अब ये बी रिटायर तो नया रेशियो भी 7.3 और गेनिंग रेशियो भी 7.3। अगर लास्ट वाला रिटायर होता है ये सी तो 7:5 बचेगा, यही गेनिंग रेशियो होगा और यही न्यू रेशियो होगा। आगे देखिए क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2013 आशीष, नमीश एंड अमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट नमीश रिटायर। यानी कि तीन जो पार्टनर हैं आशीष, नमीश और अमन, इनका जो रेशियो है वो है 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। यानी इसे सीधा लिख सकते हैं 2:1 है। नमीश रिटायर होगा यानी कि जो बीच वाला है वो रिटायर होगा, इसको रिटायर कर दिया गया। तो ऑन द डेट ऑफ नमीश रिटायर द न्यू रेशियो एंड आशीष एंड अमन। तो न्यू रेशियो उन्होंने ये नहीं रखा 2:1, न्यू रेशियो उन्होंने खुद से डिसाइड किया है कि न्यू रेशियो क्या आएगा? 3:1 उन्होंने अपना न्यू रेशियो बना लिया। तो अब ये नहीं हो सकता क्योंकि अब नया रेशियो हमने नहीं निकाला, उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं होगा, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है? सबसे पहले एक तो गेन करेगा आशीष, हम लिखेंगे आशीष कितना करेगा? आशीष का न्यू रेशियो 3/4, ये 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था उसका? 2/5 माइनस 2/5 घटा देंगे। 20 एलसीएम आ जाएगा। 4 5 20 तो 5 दिए 15 और 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा 7/20। और दूसरा है अमन, उसका लिखेंगे अमन कितना करेगा? अमन का न्यू रेशियो 1/4, ये जो दे रखा है, माइनस ओल्ड रेशियो 1/5 यानी 20। 5 माइनस 1/20। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 7:1 यानी कि 7/20 रेशियो 1/20 यानी कि 7:1। आगे एक क्वेश्चन और है वो देखिए। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। सी रिटायर एंड ए बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली। यानी कि ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो कितना है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। यानी कि जो रेशियो दे रखा है ये आपको है 3:2:1। और फिर दे दिया न्यू रेशियो ए बी सी रिटायर, ये लास्ट वाला चला गया। उसके बाद जो न्यू रेशियो इन्होंने इक्वल कर लिया। कितना कर लिया? न्यू रेशियो इक्वल। अब निकाल देंगे गेनिंग रेशियो सूत्र आपको पता है, ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए कितना गेन करेगा? ए के सामने लिखिएगा। ए कितना करेगा? ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/2 यानी कि ये 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/6 घटा देंगे। घटाइए
6 एलसीएम 2 तिया 6, 6 माइनस 3, यानी कि सॉरी हाँ ठीक है 2 तिया 6, कुछ नहीं, ये 0 आएगा, 0/6 कितना गेन कर रहा है, बिल्कुल 0 गेन कर रहा है। उसके बाद लिखेंगे सी कितना गेन कर रहा है, देखिए वो सी का न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो था 1/6। अगर इसको 6 एलसीएम तो 2 तिया 6 माइनस 1, ये टोटल गेन कर रहा है कितना 2/6। उसका शेयर 2/6 ही था और 2/6 का 2/6 कौन गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो आएगा। ओनली सी इज गेन कितना 2/6, ओनली सी इज गेन, सी केवल गेन कर रहा है 2/6। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेखा, रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर, रुचि रिटायर। 3 पार्टनर है, रेखा, रुचि एंड सुरुचि। रुचि रिटायर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर इज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, आल्सो मेंशन द गेनिंग रेशियो। देखिए सबसे पहले है इसमें न्यू रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो देखिए क्या दे रखा है, बता ही नहीं रखा, तो ओल्ड रेशियो क्या लिखेंगे 1:1। अब देखिए इनमें से जो रिटायर हो गई रुचि, तो यानी कि जो बीच की पार्टनर थी वो रिटायरमेंट ले ली, यानी रेखा, रुचि और सुरुचि। रुचि ने रिटायरमेंट ले ली। न्यू रेशियो दे नहीं रखा है, ये लिखा है इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर इज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो इसलिए गेनिंग रेशियो ये आएगा 2:3, क्या होगा गेनिंग रेशियो होगा। जो गेनिंग रेशियो है वो तो इन्होंने दे दिया पहले ही 2:3, एक्वायर इज शेयर, तो गेनिंग रेशियो तो निकालेंगे, निकालें न्यू रेशियो निकालेंगे हम। अब देखिए हम लिखेंगे रुचि शेयर इज टेकन अप बाय रेखा एंड सुरुचि इन 2:3। फिर हम लिखेंगे, ये बच गई कौन अब आगे लाइन, देखिए रेखा एक्वायर फ्रॉम रुचि से रेखा कितना ले रही है, उस रुचि के हिस्से का, रुचि का हिस्सा था कितना 1/3 का 2:3 में 2/5, यानी कि 2/15। और दूसरी कौन थी सुरुचि एक्वायर फ्रॉम रुचि, ये कितना ले रही 1/3 का 3/5, 2:3 में 3/5 आएगा तो 3/15। यानी कि अब देखिए हम लिखेंगे रेखाज न्यू शेयर, रेखा का नया हिस्सा कितना होगा 1/3 तो उसका था, प्लस 2/15 इसने दे दिया, 2/15 इसने दे दिया, 15 एलसीएम 3×5 15 प्लस 2, यानी 7/15 तो आ गया रेखा का। और सुरुचि न्यू शेयर, सुरुचि का न्यू शेयर कितना होगा 1/3 तो उसका था ही, प्लस 3/15 इसने दे दिया, 3/15 ये जोड़ देंगे, 15 एलसीएम 3×5 15 प्लस 3, यानी कि 8/15। तो इनके न्यू रेशियो आ जाएंगे 7 जो न्यू रेशियो आए, जो पार्टनर बच गए उनका 7/15 रेशियो 8/15, यानी कि 7:8। और जो यानी गेनिंग रेशियो होगा वो यही रहेगा 2/3 जो इसमें दे रखा है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास न्यू रेशियो ये हो गया, ओल्ड रेशियो 1:1, यानी कि तीनों का इक्वल था ही, इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे भी है क्वेश्चन, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/9, 1/3, 5/9। Z रिटायर, सरेंडर 3/4 शेयर ऑफ इन फेवर ऑफ X एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पहले तो लिखेंगे ओल्ड रेशियो देखिए इनका है 1/9 रेशियो 3/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/9 रेशियो 1/3 था 5/9, 9 एलसीएम ले लेंगे, 1/3 रेशियो 5, यानी इनका रेशियो 1/3 रेशियो
5। अब क्या करता है, देखिए जेड है वो रिटायर हो गया और सरेंडर इज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। हम लिखेंगे यानी कि जेड तो रिटायरमेंट हो गया लास्ट वाला, हम लिखेंगे जेड सरेंडर इन फेवर ऑफ एक्स। एक्स के फेवर में कितना किया अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना था 5/9 का 3/4। 3/4 कर देंगे तो 3 5 15 और 9 चौक 36, यानी 15/36 तो दे दिया उसने जेड से। और जेड सरेंडर इन फेवर ऑफ वाई के फेवर में कितने करेंगे अपने हिस्से 5/9 का। यानी मान लीजिए अगर मैं आपको रफली बताऊं कि एक था, मान लीजिए हिस्सा टोटल जेड का हिस्सा एक था, एक में से 3/4 तो किसको दे दिया एक्स को, तो बच कितना गया 1/4। 1/4 किसके फेवर में दे रहा है अपने हिस्से का 1/4, 1/4 दे रहा है इसका, तो यानी कि 5/36। तो अब लिखेंगे एज न्यू शेयर एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया हिस्सा कितना आएगा, एक तो जो उसका हिस्सा था कितना 1/9 प्लस इसने दिया 15/36। 36 एलसीएम 9 चौक 36, 4 जमा 15 यानी कि 19/36। और दूसरा था वाइज न्यू शेयर, वाई का नया हिस्सा कितना आएगा, उसका पहले कितना था 3/9 प्लस इसने कितना दिया 5/36। 36 एलसीएम 9 चौक 36, 4 दिया 12 जमा 5 बराबर 17/36। यानी इनका न्यू रेशियो आ जाएगा 19/36 रेशियो 17/36, यानी कि 19/17। और इसका न्यू रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो आपको दिए गए हैं तो आप इसके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो, जिसका आंसर अगर बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ज्ञान आ जाएगा। 3/4 और 1/4 ये था, यानी कि आप माइनस करके कैलकुलेट करना, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाना, तो आपका आ जाएगा 3:1। आगे देखिए क्वेश्चन, P, Q, R and S were partners sharing profit in the ratio of 2:3:5:2, यानी कि P, Q, R and S were partners sharing profit in the ratio of 2:3:5:2। S retire और S चला गया and his share is acquired by Q and R in the ratio of 3:2। Calculate the new ratio and gaining ratio। तो देखिए अब ये पार्टनर थे पहले P, Q and R, 4 पार्टनर थे, P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S, 2 3 5 and 2। अब ये चला गया S फर्म को छोड़कर चला गया। तो हम देखिए इसका शेयर कौन ले रहे हैं, P और Q और R ले रहे हैं। P कुछ भी नहीं ले रहा है इसके पास, कौन ले रहा है Q और R। तो इन्होंने लिखा है Q और R भी किस रेशियो में ले रहे हैं 3:2 में। तो ये तो गेनिंग रेशियो यही आएगा इनका 3:2। P और Q और R का आएगा गेनिंग रेशियो, Q रेशियो R कितना आएगा 3:2। मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दे देता हूँ, वो आप निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे Q विल गेन, पहले लिख लो P विल गेन, P कितना कर रहा है 0, कुछ नहीं ले रहा। Q विल गेन फ्रॉम S, Q कितना ले रहा है S से कितना ले रहा है Q, देखिए कितना ले रहा है S का हिस्सा 2/5 और 5 12 का 3/5, यानी 3 और इनका टोटल 3/5, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6/60। फिर लिखेंगे R विल गेन फ्रॉम S से ये कितना ले रहा है 2/12 का 3/5, ये था 3/5, ये ले रहा है 2/5, 2 दूनी 4/60। फिर हम लिखेंगे पीज न्यू शेयर कितना आएगा, P का नया हिस्सा आएगा, P का खुद का हिस्सा 2/12
12 प्लस वो जितना एस ले रहा है 0, तो यानी कि आ जाएगा 2/12। फिर हम लिखेंगे क्यूज न्यू शेयर, क्यू का नया हिस्सा कितना है, उसका पहले कितना था 3/12 जमा वो इससे ले रहा है 6/60, एलसीएम ले लेंगे 60, 12 5 60, तो 3 5 15 जमा 6 21/60। और उसके बाद हम जो एक पार्टनर और बच गया हमारा पार्टनर है आर्स न्यू शेयर, आर का नया हिस्सा कितना आएगा, आर का नया हिस्सा आएगा उसका खुद का हिस्सा 5/12 जमा वो इससे ले रहा है 4/60, 60 एलसीएम 12 5 60, तो 5 5 25 जमा 4 यानी कि 29/60। तो अब न्यू रेशियो इन तीनों का आएगा, पी का तो था बेचारे का 2/12, इसका 21/60 और इसका था 29/60, 60 एलसीएम 12 5 60, तो 5 दूनी 10 रेशियो 21 रेशियो 29, 10 रेशियो 21 रेशियो 29 हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो, और इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, सॉरी मतलब इसको न्यू रेशियो में से ये ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो आपका जो आएगा क्यू और आर का आएगा 3:2 आप घटा करके दिखाएंगे न्यूमेरिकल।